आज का पहला क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो दोस्तों, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त प्रथम। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल। सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन डाल्टन। आपका अगला प्रश्न, नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका इनमें से जून 2014 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। नमामि गंगे कार्यक्रम जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी, इसकी शुरुआत हुई थी जून 2014 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार के तत्वों के संयोग से मिश्रण का निर्माण होता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ठोस, द्रव और गैस, ऑप्शन नंबर सी। आपका मिश्रण का जो निर्माण होता है उनमें से आपका तत्व होते हैं ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों प्रकार के तत्वों के संयोग से मिश्रण का निर्माण होते हैं। तो दोस्तों, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, ठोस, द्रव और गैस तत्व। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो दोस्तों, राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। आपका अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका, पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। आपका अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसकी एक लघु कथा पर आधारित फिल्म थी? तो दोस्तों, शतरंज की खिलाड़ी जो है यह मुंशी प्रेमचंद्र की एक लघु कथा पर आधारित फिल्म थी। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, शतरंज के खिलाड़ी यह मुंशी प्रेमचंद्र की एक लघु कथा पर आधारित फिल्म थी। आपका अगला प्रश्न है, किस तत्व के लवण निम्नलिखित में से प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से कॉपर तत्व, ऑप्शन नंबर बी, जिनके लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में किस वर्ष प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से 1992 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 ईस्वी में हुई थी। आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य। इन राज्यों में आपका नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार है। आपका अगला प्रश्न है, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-12 निम्न में से किस पर आधारित थी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से गरीबी, ऑप्शन नंबर डी। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-12 यह आधारित थी गरीबी पर। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ पूर्वीय रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। पूर्वीय रेलवे जोन का मुख्यालय यह कलकत्ता में है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लघु अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से डंकन मार्ग, ऑप्शन नंबर बी।
लघु अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? डंकन मार्ग। आपका अगला प्रश्न है, दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, दिए गए कथन में से आपका कथन नंबर 1, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। यह कथन आपका सही कथन है। और कथन नंबर 2, 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ये कथन भी आपका सही है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और 2 दोनों ही। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो दोस्तों, इनमें से आपका भारत का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कौन सी वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से 1707 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों, रवि कृति यह पुलकेशिन द्वितीय शासक के दरबारी कवि थे। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, स्थल से घिरा सबसे गहरा अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह भारत में निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों देखिए, स्थल से घिरा सबसे गहरा अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह भारत में आपका है विशाखापत्तनम बंदरगाह। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ सूची से संबंधित है? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका इनमें से 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची आपका संघ सूची से संबंधित अनुसूची है। आपका अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, पर वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी, वस्तु को रखा जाना चाहिए 2f1 पर। तो दोस्तों, आपका इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2f1 पर वस्तु को रखा जाना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी का आवर्ती गुण नहीं है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से रेडियो धर्मिता, ऑप्शन नंबर बी। आवर्त सारणी का आवर्ती गुण इनमें से रेडियो धर्मिता नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध किससे है? तो देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध है चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। आपका अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए मुखिया और ऑप्शन नंबर बी उप मुखिया। तो दोस्तों, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी। आपका अगला प्रश्न है, स्यूडोपोडिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से अमीबा, ऑप्शन नंबर बी। स्यूडोपोडिया या अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। तो दोस्तों, वह कार्यात्मक समूह है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल, जिसमें कि OH होता है। आपका अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक इनमें से कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। आपका अगला प्रश्न है, एक लोलक का गोलक पारा से भरा है, जब उसकी तली में एक छिद्र किया जाता है तब संपूर्ण पारा बहने लगता है। लोलक का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से लोलक के आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी। लोलक के आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, इस प्रकार से। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट जिसे व्यावसायिक लॉन्च से पहले किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से बीटा टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट जिसे कि व्यावसायिक लॉन्च से पहले टेस्ट किया जाता है उसे कहते हैं बीटा टेस्ट।